चाहिए, अब हमको चाहिए एक आंसर जिसमें कि हम लोग अपना आंसर को स्टोर कराएंगे, और एक चाहिए काउंट वेरिएबल जिसको कि स्टार्टिंग में 0 से इनिशियलाइज कर देंगे, जो कि हमारा पार्ट्स को काउंट करता चलेगा। चलो ठीक है, ये भी हो गया। अब हमको क्या चाहिए? अब हमको कुछ नहीं चाहिए, अब हमको सिंपली अपना रिकर्जन को कॉल करना है। तो रिकर्जन को चलो कॉल कर देते हैं, उसका नाम रखते हैं सॉल्व, और उसमें क्या सब पास होगा? सबसे पहले तो स्ट्रिंग पास कर दूंगा मैं, और उसके बाद क्या पास करोगे? उसके बाद मैं ये 0 पास करूंगा, और ये 0 किसके लिए है बतलाता हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर मैं ये काउंट पास कर दूंगा, और उसके बाद एक हम ये करंट पास करेंगे। अब ये करंट क्या है? ये करंट तुम्हारा करंट आंसर को स्टोर करेगा। जब तुम अपने रिकर्जन में ट्रैवल करोगे तो जो भी आंसर जो भी पाथ से मिलेगा वो करंट पाथ का आंसर को स्टोर करेगा, और बाद में उसको हम रिजल्ट के अंदर डाल देंगे। ओके ब्रदर? तो चलो, अब हमने रिकर्जन को कॉल कर दिया, तो अब इस रिकर्जन को देखते हैं कि इसमें क्या सब आएगा। तो इसको बना लो तुम इंडेक्स, और ये तो काउंट है ही, और ये करंट। तो चलो रिकर्जन में हम आ गए हैं। रिकर्जन में बेस केस हमारा क्या होगा कि हम कब अपना आंसर को रिटर्न कर सकते हैं? तो हमारा केस होगा कि जब हमारा काउंट इक्वल्स टू 0 हो जाए, जब हमारा काउंट इक्वल्स टू 0 हो जाए, और या फिर इंडेक्स हमारा इक्वल्स टू n हो जाए। n यहाँ पे तुम लोग समझ लो साइज है तुम्हारे s का, ठीक है। तो स्ट्रिंग का लेंथ साइज निकालने के लिए हम लोग s डॉट लेंथ का यूज़ कर सकते हैं, ठीक। तो उससे हमको पता चल जाएगा उसका लेंथ। तो जैसे ही ये केस हिट हुआ, तो देखो हमको क्या करना है कि हम लोग सिंपली अपना रिटर्न कर देंगे। क्या रिटर्न कर देंगे? आंसर डॉट पुश बैक करंट को क्या रिटर्न कर देंगे? आंसर डॉट पुश बैक करंट को हम लोग रिटर्न कर देंगे। अब देखो, लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है कि जब हम लोग ड्राई रन कर रहे थे तो तुम लोगों ने देखा होगा कि जब भी मैं कोई अगला पाथ चुनता हूँ तो क्या करता हूँ कि हर पार्ट के बाद एक पॉइंट डाल देता हूँ। तो जब हम लास्ट पार्ट में आएंगे अपना, तो उसके बाद भी तो एक पॉइंट रहेगा, तो हमको उस पॉइंट को हटाना होगा, क्योंकि वो वैलिड में नहीं आएगा। लास्ट में पॉइंट नहीं होना चाहिए, बस बीच में होना चाहिए, ठीक है। तो उसको हटाने के लिए हमको कुछ करना पड़ेगा। क्या करेंगे हम लोग? एक तरीका है कि हम लोग सिंपली करंट डॉट पॉप बैक कर देंगे, जिससे कि हमारा पीछे का जो भी है वो हट जाएगा। चलो, उसके बाद हम लोग अपना करंट को पुश कर देंगे आंसर में। लो, आंसर में हम लोग आ गए, हमको आंसर मिल गया। अब देखो, अब यहाँ से तुमको 3 रास्ता है, तुम्हारे पास 3 रास्ता। जब तुम ट्रैवल कर रहे हो अपने स्ट्रिंग में, 3 रास्ता क्या है कि या तो तुम एक ही इंटीरियर उठाओ, या तो तुम 2 उठाओ, या तो तुम 3 उठाओ। तो एक अगर तुम 1 उठाते हो तो इंडेक्स को कहाँ से 1 से बढ़ाओगे, और काउंट को भी 1 से बढ़ा दोगे। और करंट में हम लोग क्या डालेंगे? करंट में हम लोग डालेंगे करंट प्लस हमको क्या डालना है करंट में? जो भी हमारा स्ट्रिंग है उसका ये वाला पार्ट, या फिर ये वाला पार्ट, या फिर ये वाला पार्ट। और ये पार्ट कैसे बनेगा? ये सब है तुम्हारे स्ट्रिंग का सब स्ट्रिंग। क्या है? सब स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग में सब स्ट्रिंग फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? जो भी तुम्हारे स्ट्रिंग का नाम है, फिर डॉट SUB STR, उसके बाद जो तुम्हारा करंट इंडेक्स है वो